चाहते हैं वो सिर्फ नगीना में रहकर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मजबूरी में अपने क्षेत्र के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान के हालात को समझते हुए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कार्य करते रहे। आज मैं ही नहीं, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, भाई सतपाल जी, भाई भूरे जी, तमाम हमारे साथी प्रदेश के कोने कोने में जाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि दूसरों के कंधों पे तो लाशें जाती हैं, अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है, और जो लड़ाई लड़ना चाहता है उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और हम सब आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब इन अंधेरों में उजाला निकलेगा और उत्तर प्रदेश में दमनकारी सत्ता जो है वो घुटनों के बल आएगी और कमजोर लोगों का राज आएगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये जो गुंडा तंत्र चल रहा है, ये जो हिटलर शाही चल रही है, ये जो लूट खसोट भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जाति धर्म के आधार पर लोगों को जो सताने का काम चल रहा है, ये बंद होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप ये समझिए, आज सबसे अधिक अगर कोई परेशान है तो वो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान बेबस है, और जानबूझ के बिजनौर को तो लावारिस समझ के इस तरह से हाशिए पे छोड़ा है कि यहाँ के व्यक्ति को रोजगार करने के लिए दिल्ली, बंबई, गुड़गांव, फरीदाबाद, लुधियाना, अमृतसर, पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है, कहां बंबई, कलकत्ता तक खाक छाननी पड़ती थी। सऊदी अरब तक मेरे क्षेत्र का व्यक्ति काम करने जाता है। और कल मैं बैठा हुआ था, एक आदमी सऊदी अरब काम करने गया है और वहां उसको तबियत खराब हो गई है, उसको दिक्कत हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां हम लोग उस तरह से अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आज इस क्षेत्र का व्यक्ति रोटी रोजी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करता, और कहीं दाढ़ी के नाम पे, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं और किसी नाम पे, जिस तरह से वो बेइज्जत हो रहा है, ये भी किसी छिपावा नहीं। ये भी सब आपके सामने है। इस गुंडा राज को हम लोग समझते हैं। जनता ने, आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था, इनको चाहिए था कुछ करके दिखाता। और आपके यहाँ तो हालत ये है, आपके यहाँ जितने फाटक है उन सब के लिए मैं मंत्री जी को रोज लिख के देता हूँ, हर शासन में सवाल खड़ा करता हूँ कि भाई नगीना के लोगों से आपको कोई दिक्कत है, बिजनौर के लोगों से कोई दिक्कत है, क्यों नहीं फाटक बनाते? आप कहते हो 1 मिनट कीमती है, फाटकों पे हमारे लोगों को 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहना पड़ता, क्यों नहीं समझ आता आपको? समय की वैल्यू क्यों नहीं है? लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर ना मिले, इसलिए जानबूझ के जो है इस तरह की समस्याएं लंबे समय से पैदा की गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तो 1 साल के से ज्यादा का समय लगभग हमें वहां हुआ है। हम चीजों को धीरे धीरे समझ रहे। वो दिन दूर नहीं कि हमने पूरी कोशिश की है कि सारे जितने भी हमारे यहाँ रेलवे फाटक है वो ओवरब्रिज, अंडरपास बन के लोगों को जाम की समस्या से, फाटक पर जो रुकावट होती है उस समस्या निजात मिलेगी। आप मेरी बात को, इस बात को लिख लो, नोट करके रखना। तो विकास के नाम पे जिस तरह का खेल खेला गया है, उसमें पढ़ा लिखा नौजवान बेबस महसूस करा। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें घोटाला नहीं होता, कोई भर्ती नहीं। पटवारी की भर्ती आई घोटाला, पुलिस की भर्ती आई घोटाला, दरोगा की भर्ती आई घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला। तो जो नौजवान रोजगार करके सेवा करता प्रदेश की, वो नौजवान सुसाइड करने को मजबूर है सरकार। किसान जो रीढ़ है, जो नींव है इस क्षेत्र की, वो किसान परेशान है, ना फसलों के दाम मिलते हैं और ना ही उसकी कोई सुनने वाला। डीएपी के लिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए किस तरह की लाइन लगती है? 4-4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं। हम लोग वहां मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं हम कर